व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग किंगडम का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ हमने देखा था कि राजा को किसी तरह की बीमारी हो गई है और हमें पता नहीं चलता कि उन्हें क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही एक लड़का उनके पास खाना देने उन्हें जाता है, राजा उस लड़के को खींच लेते हैं और फिर उसे जान से मार देते हैं। और जब उस लड़के की बॉडी कुछ लोग खा लेते हैं तो वो ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ, इसके लिए आपको एपिसोड 1 देखना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम राजा के बेटे ली और उसके दोस्त योंग को देखते हैं, जो हैनयांग गाँव जा रहे हैं। तो वो गांव इसलिए जा रहे हैं ताकि ली पता लगा सके कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। जब वो गांव पहुंचते हैं तो वहाँ हर तरफ खामोशी थी, और ये वही खामोशी होती है जो मौत के पहले आती है। तो इन्हें यहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान या जानवर नहीं दिखता, लेकिन हर तरफ बस सामान बिखरा हुआ था। अब बाहर से आश्रम को बंद किया गया था ताकि कोई भी बाहर ना आ सके। उसके ऊपर नुकीले कांटे भी लगाए होते हैं। अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है। अब ये लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, और तभी योंग का पैर फ्लोर के नीचे चला जाता है और फ्लोर के अंदर का सीन देखकर इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी की लाशें फ्लोर के नीचे दबाई गई थी। अब ली फौरन पुलिस वालों को बुलाता है और उन्हें बाहर निकलवाता है। यहाँ सभी बिल्डिंग के नीचे लोगों की लाशें दबी हुई थी, जो कि लगभग 48 लोगों की थी। और तभी ली को एक बात और पता चलती है कि जिस गुरु को ये लोग ढूंढ रहे हैं उसकी लाश यहाँ नहीं है, मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। इधर हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं, जो कि बिल्कुल मस्त टाइप का बंदा था। वो आराम से खाना खा रहा होता है और डांस देख रहा होता है, और तभी उसके पास वो लाशें आती हैं, जिसे देखकर उसकी फट के फ्लावर हो जाती है। वो ऑफिसर को जल्द से जल्द कल्प्रिट को ढूंढने को कहता है, जिसने ये सारा कांड किया है। इधर ली और योंग को गुरु अभी भी नहीं मिले थे, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए एक नई जगह डोंगाई जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम चोहाचू के बेटे को देखते हैं। वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि अगर राजा ली कहीं भी मिले तो उन्हें लेके मजिस्ट्रेट ऑफिस आ जाओ। इसके बाद हम महल से कुछ लोगों को लाशें ले जाते हुए देखते हैं, जो कि राजा के कमरे से ले जा रहे थे। वो उन लाशों को ले जाके पानी में डुबा देते हैं। अब ये लाशें किसकी है और इन्हें किसने मारा है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। इधर हम गुरु को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से बातें कर रहे होते हैं कि राजा के साथ ज़रूर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, और उनके साथी उन्हें सलाह देते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इधर ली और योंग गुरु को ढूंढते हुए दूसरे शहर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गुरु को आखिरी बार सीओ ने देखा था। सीओ फ्रोजन वैली में रहती है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सीओ पागलों की तरह किसी पौधे को ढूंढ रही थी। जब ये लोग उसे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, तो सीओ बताती है कि वो एक पौधे को ढूंढ रही है, जिससे कि ये बीमारी ठीक हो सके। अब वो इन लोगों को बताती है कि बहुत सारे लोगों की लाशें यहाँ पर गांव में दबी गई है। तभी ली बोलता है कि हाँ, हमने उन लाशों को मजिस्ट्रेट के ऑफिस में पहुंचा दिया। और ये सुनने के बाद सीओ बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि वो लाशें नहीं हैं, वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगी। हमें उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी। इधर हम योंगशिन को देखते हैं, जो लकड़ियां लेके वापस आश्रम में आता है और देखता है कि सैनिकों ने लाशों को बाहर निकाल लिया है। ये देखकर वो फौरन उनसे लड़ने आता है और पूछता है कि वो मरे हुए लोग कहाँ हैं। और इधर हम उन लाशों को देखते हैं, जिन्हें मजिस्ट्रेट देख रहा होता है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है। तभी वहाँ भागते हुए योंगशिन पहुँचता है और कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। मैंने सभी को मरते हुए देखा है। और सभी उसे कल्प्रिट समझने लगते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग मरे नहीं हैं, ये वापस ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और उसे पकड़ लिया जाता है। और इधर सीओ ली से कहती है कि हमें आश्रम जाकर सभी को रोकना होगा, वरना वो मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे, और हमें ये सूरज ढलने से पहले वहाँ जाना होगा। जब ली आश्रम पहुँचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात चोहाचू के बेटे से होती है, जो यहाँ उसे पकड़ने आया था, और वो उसे चोहाचू का ऑर्डर दिखाता है और उसे वापस महल चलना होगा ये बोलता है। यहाँ ली चैंग से पूछता है कि तुमने गुरु को क्यों बुलाया था, और पूछता है कि क्या मेरे पिता की मौत हो चुकी है। तो चैंग कहता है कि नहीं, आपके पिता अभी भी जिंदा हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन ली जाने से इनकार कर देता है, और फिर यहाँ पर कुछ सैनिक उसे पकड़ने आ जाते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। चैंग यहाँ पर जीत जाता है और वो ली की गर्दन पर तलवार रख देता है, लेकिन तभी उसे एक बॉक्स हिलता हुआ दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को उसके अंदर बंद किया गया हो। इधर मजिस्ट्रेट योंगशिन से पूछता है कि आखिर उसने इन लोगों को क्यों मारा है। वो फिर से वही जवाब देता है कि ये लोग मरे नहीं, ये जिंदा होने वाले हैं। और तभी वहाँ भागते हुए सीओ आती है और मजिस्ट्रेट को बताती है
कि योंगचिन जो भी कह रहा है वो सच है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मरे हुए जो लोग की लाशें वहाँ पड़ी थी वो उसमें जान आना चालू हो जाती है, वो जिंदा होने लगते हैं। एक एक करके सभी लाशों में जान आ जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ में बदलना चालू हो जाते हैं और सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसी बीच कुछ सैनिक योंगचिन को जेल में बंद कर देते हैं। इधर ली और चैंग उस बॉक्स को ओपन करते हैं और उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है जो भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। वो निकलते ही चैंग के सैनिक पर हमला कर देती है और तभी चैंग उन्हें तलवार घुसाकर मार देता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी है दोस्तों, इन्हें यहाँ पर कहाँ कुछ होने वाला था। वो औरत चैंग पर हमला कर देती है और उसके गले पर ही काट लेती है। अब ली ये सब देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है और तभी एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसका गला काट कर उसे ऊपर पहुंचा देता है और भागते हुए मजिस्ट्रेट के ऑफिस की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा भयानक था। पूरा मजिस्ट्रेट ऑफिस जल रहा था और उसमें सभी लोग जलकर मर रहे थे। अगले सीन में हम पहली बार राजा को देखते हैं जो कि अब मर चुका है। वहाँ रानी भी मौजूद होती है। तो चोहाचू रानी से कहता है कि जब तक रानी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती हमें राजा को जिंदा रखना होगा और अभी उसमें 1 महीना बाकी है। और थोड़ी देर बाद राजा को होश आना चालू हो जाता है। धीरे धीरे उसकी शक्ल बदल रही थी और फिर वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था और तब तक उसे जिंदा रखा जाएगा जब तक कोई दूसरा राजा नहीं बन जाता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसके आगे की कहानी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।